हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ब्लाउज के बैक डिज़ाइन। तो पहले हम लेंथ का निशान लगा लेते हैं। जितना भी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करते हुए लेंगे। तो मैंने यहाँ टोटल लेंथ 14.5 इंच रखा है। शोल्डर लेंगे 5 इंच, आर्म होल रखेंगे 5.5 इंच और ब्लाउज का साइज़ अब अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। ये ब्लाउज 34 साइज़ पे है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। जितना भी ब्लाउज का साइज़ है उसका 1/4 करना है, यानी 1/4 लेना है। और अब हम नेक विड्थ का निशान लगाएंगे। नेक विड्थ लेंगे 2.5 इंच, 2.5 इंच। नेक लेंथ लेंगे 10.5 इंच और नीचे से विड्थ हम 3 इंच रखेंगे। निशान को बराबर में हम इस तरह से ऊपर तक मिला देंगे और इस पे अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से देखिए मैं राउंड शेप दे रही हूँ इस पे। तो आप कोई भी नेक की मार्किंग कर सकते हैं। जो भी आपका नेक का डिज़ाइन पसंद हो आप उस तरह से नेक का डिज़ाइन दे सकते हैं। और इस पे एज इट इज अब हम कटिंग कर लेंगे। तो नेक की कटिंग मैंने कर ली है। अब अस्तर वाले कपड़े को और मेन फैब्रिक को, दोनों कपड़े को बराबर में मिला के रख लेंगे और नीचे से जो मेन फैब्रिक है इसकी राइट साइड यानी सीधी साइड ऊपर की ओर करते हुए रखेंगे और इस तरह से नेक पर हम पिन अप कर लेंगे और एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे नेक डिज़ाइन पे सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हमने यहाँ पर नेक की स्टिचिंग कर ली है। अब जितनी भी हमने पिन को लगाया है इन सारे पिन को खोल लेना है और नेक पर अब हम कटिंग करेंगे। तो एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे नेक डिज़ाइन पे कट कर लेंगे। पूरे नेक पार्ट पे मैंने कटिंग कर ली है। अब पूरे नेक डिज़ाइन पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि जब हम अस्तर वाले पार्ट को दूसरे तरफ पलटेंगे तो अस्तर का और जो हमारे मेन फैब्रिक का डिज़ाइन है नेक का वो अच्छे से बराबर में दिखाई दे। और अब हम पूरे नेक पार्ट पे सिलाई करेंगे। तो अस्तर वाले कपड़े को इस तरह पलट लेंगे और अस्तर वाले कपड़े के ऊपर ही एक स्टिच करेंगे इस तरह से। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब अस्तर वाले कपड़े को दूसरे तरफ पलट लेंगे अच्छे से बराबर में और नेक पर अब हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर पूरे नेक डिज़ाइन पे अच्छे से टॉप स्टिच लगा दिया है। तो हमारी नेक की सिलाई हमने कर ली है और अब हम चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। तो कपड़े को पहले उल्टे तरफ पलट लेंगे ब्लाउज वाले पार्ट को इस तरह से और अब चारों तरफ सिलाई लगाकर दोनों कपड़े को जॉइंट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने चारों तरफ सिलाई लगा दिया है। अब साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है इसे कट कर लेंगे और इसी तरह से अब हम चारों तरफ एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। तो मैंने चारों तरफ एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर ली है। अब हम सेंटर से फोल्ड करते हुए इस पर टक्स की स्टिचिंग करेंगे। टक्स की लेंथ 4.5 इंच रखनी है, 4.5 इंच। और इसी तरह से अब हम दूसरे तरफ भी टक्स की स्टिचिंग कर लेंगे। दोनों तरफ मैंने टक्स की स्टिचिंग कर लिया है। अब नीचे की तरफ कमर पट्टी लगाएंगे। तो 1.5 इंच चौड़ी कमर पट्टी लेनी है। ऊपर की तरफ कमर पट्टी को रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए कमर पट्टी को जॉइंट कर लेंगे। और अब कमर पट्टी को दूसरे तरफ इस तरह से पलटेंगे और कमर पट्टी के ऊपर से ही और एक सिलाई लगाएंगे और नीचे से मार्जिन को हम कमर पट्टी की तरफ करते हुए सिलाई करेंगे। साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है इसे कट कर लेंगे और अब कमर पट्टी को उल्टे तरफ पलट लेना है और ऊपर से हम इस पे चाहे तो रफ स्टिच या फिर डायरेक्ट तुरपाई कर लेंगे। तो देखिए बैक पार्ट की स्टिचिंग मैंने कर ली है। एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की स्टिचिंग हो चुकी है। तो इसे हम करते हैं साइड। अब हम डिज़ाइन के लिए एक पट्टी लेंगे। पट्टी का विड्थ मैंने यहाँ पर 2.5 इंच रखा है और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। साइड से एक पैर का मार्जिन लेते हुए पूरे पट्टी को हम सिलाई करके जॉइंट करेंगे। तो देखिए पट्टी को मैंने सिलाई कर ली है। अब पिन की मदद से हम इसे सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पट्टी को मैंने अच्छे से सीधा कर लिया है। अब इसे हाथ से बराबर में मिला देना है इस तरह से। हाथ से इस तरह से बराबर में हमें कर देना है या फिर चाहे तो आप इस पर प्रेस लगा सकते हैं और फिर साइड से हम इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे, कॉर्नर की सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो एक तरफ हमने सिलाई लगा ली है
तो एक तरफ जैसे हमने सिलाई लगाई है इसी तरह से हम दूसरे कॉर्नर पर भी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब एक्स्ट्रा धागे को और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। अब हम इससे डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन के लिए हमें इस पट्टी को कट करनी है। तो पट्टी की लेंथ हम यहाँ पर 4 इंच रखेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए 4 इंच पे हम पट्टी को कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने पट्टी को अच्छे से कट कर ली है। अब इससे डिज़ाइन बनाएंगे। तो निडल की सहायता से देखिए कॉर्नर पे हमें सिलाई करनी है इस तरह से, और अच्छे से इस पे हम गांठ लगा देंगे इस तरह से। तो ये एक फ्लावर जैसा डिज़ाइन बन के रेडी होगा। तो ये एक डिज़ाइन मैंने आपको बना के दिखा दिया है। इसी तरह से मैं और एक डिज़ाइन आपको बना के दिखाती हूँ कि ये डिज़ाइन किस तरह से बनानी है। तो इस तरह से देखिए कॉर्नर पे पहले हमें सिलाई लगानी है और अच्छे से इस पे हम गांठ लगा देंगे, अच्छे से टाइट करते हुए नॉट लगा देनी है। तो ये हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। तो इसी तरह से हम सारे डिज़ाइन को बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से बहुत सारे डिज़ाइन बना लिया है। तो अब इसे हम साइड करते हैं। अब हम ब्लाउज के बैक पार्ट को लेंगे और इसे बराबर में डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से सेंटर से, और एक हम पेपर लेंगे, कोई भी न्यूज़पेपर आप ले सकते हैं, और पेपर को सेंटर से बराबर में इस तरह से मिलाते हुए रख लेंगे और एज इट इज नेक पर हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने ड्रॉ कर लिया है और निशान को गहरा कर लिया है। अब देखिए इसी निशान पर हम एज इट इज कटिंग कर लेंगे और निशान के दूसरे तरफ से 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कट कर लेंगे। इस तरह से हमें 2 से 2.5 इंच लेते हुए कट कर लेनी है। तो इस पे अब हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो जो हमने डिज़ाइन बनाया है फ्लावर वाला डिज़ाइन, उस डिज़ाइन को ले लेनी है और इस डिज़ाइन के ऊपर, इस नेक वाले पार्ट के ऊपर हमें एक एक करके डिज़ाइन को इस तरह से रखेंगे और सारे डिज़ाइन को इसी तरह से एक एक करके रखनी है और डिज़ाइन को पेपर के साथ जॉइंट कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे डिज़ाइन को अच्छे से पेपर के साथ जॉइंट कर ली है। इस डिज़ाइन को अब हम करते हैं साइड। अब हम एक पट्टी लेंगे, क्रॉस पट्टी यानी उरेब पट्टी। पट्टी को साइड से हम इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेंगे। पूरे पट्टी में हमें इसी तरह से साइड से फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेनी है। तो देखिए सिलाई मैंने लगा दिया है। तो इसे अब हम साइड करते हैं। अब जो हमने बैक पार्ट लिया है, बैक पार्ट के ऊपर हमने इस डिज़ाइन को रख देना है, अच्छे से बराबर में मिलाते हुए रखेंगे और अच्छे से इस पे पिन अप कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने चारों तरफ पिन अप करते हुए इसे जॉइंट कर ली है। अब इस पे हम सिलाई लगाएंगे। तो ऊपर से सिलाई करते हुए हम इन दोनों पार्ट को जॉइंट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने चारों तरफ अच्छे से सिलाई करते हुए दोनों पार्ट को जॉइंट कर ली है। अब जो हमने ये पेपर को जॉइंट किया है, इस पेपर को हमें रिमूव कर देनी है अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से चारों तरफ पेपर को रिमूव कर दिया है और अब हम इस पे पाइपिंग बनाएंगे। तो पाइपिंग के लिए जो हमने पट्टी रेडी की है उस पट्टी को ले लेनी है और बैक पार्ट को हमें उल्टे तरफ पलट लेंगे और नीचे की तरफ पाइपिंग को हमें इस तरह से रखते हुए सिलाई करके पाइपिंग को ज्वाइंट करनी है। तो यहाँ पर आप जितनी भी पाइपिंग की चौड़ाई रखना चाहते हैं आप उतने हिसाब से ही सिलाई को लगाएं। यानी अगर आपको पतली पाइपिंग बनानी हो तो आप सिलाई को बिल्कुल करीब से यानी बिल्कुल नज़दीक से लगानी है, बिल्कुल पास में। तो यहाँ से देखिए मैंने पतली पाइपिंग को ही बनानी है, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही सिलाई किया है। और अब देखिए सिलाई को मैंने अच्छे से लगा दिया है और अब पाइपिंग को उल्टे तरफ पलट लेंगे और पाइपिंग को अच्छे से हम चारों तरफ बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से चारों तरफ पाइपिंग को बना लिया है। अब हम एक्स्ट्रा धागे को कट करेंगे और ये डिज़ाइन का पार्ट जो ऊपर की ओर थोड़ा सा निकला है, यानी एक्स्ट्रा जो डिज़ाइन निकला है ऊपर की ओर, उसे हमें कट कर लेनी है और सिलाई करके बैक पार्ट की जो शोल्डर का तरफ है उसे हमें जॉइंट कर लेनी है। तो देखिए मैंने जॉइंट कर ली है। तो ये डिज़ाइन बन चुकी है। अब हम इस पर मोती लगाएंगे। तो मैंने कॉन्ट्रास्ट कलर में ग्रीन कलर की मोती ली है और जो ये डिज़ाइन हमने बनाया है, डिज़ाइन के सेंटर पे हमें इस मोती को जॉइंट करनी है हैंड स्टिच करते हुए। इस तरह से देखिए हम हैंड स्टिच करते हुए ग्रीन वाली मोती को अच्छे से सेंटर पे जॉइंट करनी है।
तो इसी तरह से चारों तरफ हम सिलाई करते हुए सारे डिज़ाइन पे मोती को जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे डिज़ाइन पे मोती को अच्छे से जॉइंट कर ली है और ये हमारे ब्लाउज के बैक डिज़ाइन बन के कम्प्लीट है। तो फ्रेंड्स, आज का ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। डिज़ाइन पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।